नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, और उन प्रश्नों के ऊपर जो पहले हाई कोर्ट ग्रुप डी या फिर राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी थी उनमें ये सवाल पूछे गए हैं, या फिर जो सवाल आ भी सकते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने। जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के शासक है जिनका नाम है सवाई जय सिंह, और फिर है उदयपुर के महाराजा अमर सिंह। दोस्तों पूछा किसका है? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक का पूछा है, और इसका जो राइट आंसर है ध्यान रखना दोस्तों वो है सवाई जय सिंह। क्या है? सवाई जय सिंह। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने ही लिखी थी जीज मोहम्मद शाही। ध्यान रखना दोस्तों ये जीज मोहम्मद शाही पुस्तक है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है ये किस पर आधारित है, तो ये नक्षत्रों पर आधारित है। किस पर आधारित है? नक्षत्रों पर आधारित है। इसके अलावा ये जीज मोहम्मद शाही है, इसका नाम जीज मोहम्मद शाही इसलिए रखा क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक को किसको समर्पित किया था? मुगल बादशाह, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को समर्पित किया था, इसलिए इसका नाम रखा था जीज मोहम्मद शाही। इसके अलावा ध्यान रखना सवाई जय सिंह ने जयपुर में कौन सा यज्ञ करवाया? सवाल पूछे तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके अलावा इन्होंने भरतपुर के राजा थे जिनका नाम था बदन सिंह। भरतपुर के शासक बदन सिंह थे। उन बदन सिंह को इन्होंने एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का क्या नाम था? तो ध्यान रखना उस उपाधि का नाम था ब्रजराज। कौन सी उपाधि थी? ब्रजराज। तो सवाई जय सिंह ने ही जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को समर्पित की गई थी। इसके अलावा ये नक्षत्रों से संबंधित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था जयपुर के अंदर, और ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये राजस्थान का अंतिम अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के द्वारा, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है। यानी जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के बाहर जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका नाम पूछा है। चार ऑप्शन है। ढोल है, नौबत है, नगाड़ा है और ताशा है। तो ध्यान रखना दोस्तों एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नौबत, और ये नौबत कहाँ पर रखा जाता है? तो जो राजा होते थे प्राचीन काल में, उन राजाओं के क्या होते थे, जब वो दरबार में प्रवेश करते थे उससे पहले ये नौबत बजाया जाता था। इसके अलावा जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के बाहर ये नौबत रखे होते हैं। नौबत क्या होता है? ध्यान रखना दोस्तों ये इस प्रकार का एक लोहे का होता है, ये इस तरह का, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है ये चमड़े का होता है, इसका इस तरह से आकार होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह से बंधे होते हैं, डिजाइन दे रखी होती है। तो ये बजाया जाता है, और ये चमड़े की खाल होती है भैंसे की, और इसको जोर जोर से डंडों से पीटा जाता है, और इससे क्या होता है? आवाजें निकलती है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये जो नौबत है ये किस प्रकार का वाद्य है? औन्नत वाद्य है, और ये मंदिरों के बाहर और राजाओं के राज दरबार के बाहर बजाए जाते थे। अगला सवाल देखिए। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है। जयपुर है, टोंक है, कोटा है, टोंक है और बूंदी है। दोस्तों पूछा किसका है? नमदा का। और दोस्तों ये जो नमदे होते हैं ये किसके बने होते हैं? ऊन के बने होते हैं और डिजाइनदार होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये हैं टोंक के। कहाँ के हैं? टोंक के। और टोंक में एक गांव है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? टोंक का एक गांव है लेटा गांव। कौन सा गांव है? लेटा गांव। और लेटा गांव के नमदे बहुत अधिक क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। तो नमदा है जो ऊन का बना होता है। इसके अलावा टोंक का प्रसिद्ध है, और टोंक में एक गांव है जिसका नाम है लेटा गांव, वहां का प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए। राजस्थान में 13 पंथ जैन संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। चार ऑप्शन है। धरणी वराह, श्रवणनाथ जी, जीनसेन या भिखंड जी।
दोस्तों जो जैन धर्म में 13 पंथ होते हैं, जैसे 20 पंथ होते हैं, इसी प्रकार जैन धर्म में कई नियमों को मानने वाले वो पंथी कहलाते, चाहे 20 पंथी वाले हो, 13 पंथी वाले हो। तो हमने पूछा है जैन धर्म के जो 13 पंथ वाले थे, जो प्रवर्तक थे, उनका नाम था भिखण जी। क्या नाम था दोस्तों? ये भिखण जी कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के ही रहने वाले थे। और इन्होंने जो जैन धर्म के अंदर कौन सा पंथ चलाया था? 13 पंथ वाला आंदोलन चलाया था। अगला सवाल है, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला किस की जो ये जो चित्रकार है किस चित्र शैली से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अलवर जो शैली है, जोधपुर शैली है, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली है। दोस्तों रामा, नाथा, छज्जू और सेफू है, ये ऐसे कलाकार थे जो प्राचीन काल में चित्रकला के कलाकार थे, और ये इनका संबंध है वो किस शैली से है? जोधपुर शैली से है। किस शैली से है दोस्तों? जोधपुर शैली से। अगला सवाल है, खांटला, ठुस्सी, चंपाकली फिर है मादलिया कहां पर पहने जाते हैं? 4 ऑप्शन है, कंठ, नाक, कान और सिर। तो ध्यान रखना दोस्तों, खांटला हो, चाहे ठुसी हो, चाहे चंपाकली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कंठी हो, चाहे मादलिया हो, चाहे मंगलसूत्र हो, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आभूषण है, ये आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? ये आभूषण पहने जाते हैं कंठ पर। कंठ का मतलब है कि गले के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग, बादाम जैसी आगे और ऊंची जो पाग का मतलब होता है पगड़ी, किस चित्र शैली की अपनी निजी देन है? 4 ऑप्शन है, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, फिर है अलवर शैली और फिर है कोटा शैली। दोस्तों जो ये बादाम जैसी आंखें और ये ऊंची पाग वाली जो ये चित्र शैली है वो मारवाड़ की प्रसिद्ध है, यानी जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, खेजड़ी है, बबूल है, पीपल है और बरगद है। राजस्थान में जो लोक देवताओं के थान होते हैं दोस्तों, वो अक्सर एक वृक्ष होता है खेजड़ी, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही इनका क्या बनता है? थान बनाया जाता है। कई बार कहा जाता है, जैसे एक राजस्थान में कहावत है कि गांव में खेजड़ी गांव में गोगो, यानी गांव में जिस गांव में खेजड़ी होगी उस गांव में गोगा जी का भी क्या होगा? थान होगा। तो जैसे पाबू जी है, तेजा जी है, चाहे गोगा जी है, चाहे रामदेव जी के पगलिए हैं, इनका जो मंदिर होता है, जो थान होता है, वो कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों ये थे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके आसपास बनने वाले कुछ